अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नादिर अली माप आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। और आज का टॉपिक जो है वो है फिशिंग रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। फिशिंग रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आपका अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो है मैं सिलेबस रीड आउट करूंगा और उसके साथ साथ उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टर्म्स, कीवर्ड्स आएंगे उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आप इजीली क्विकली इसको याद कर सकें। और एक बात यह है कि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है और ये मेहनत आप ही लोगों के लिए की जा रही है। सो आप लोगों से एक पुरजोर अपील है कि इन वीडियोस को वॉच भी किया करें पूरी एंड तक, इनको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और अपने जो आपके सोशल मीडिया सर्कल्स हैं उनमें शेयर कर दिया करें ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सकें। ठीक है, तो फिशिंग रिसोर्सेज के हवाले से सबसे पहले तो यह है कि फिशिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो हम पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, वहां पे हम फिश कैच करते हैं, उसको फ्राई करते हैं, खा लेते हैं, दैट इज नॉट फिशिंग एक्टिविटी। फिशिंग एक्टिविटी वो है जब हम उसको सेल आउट करने के लिए फिशिंग करते हैं, फिश कैच करते हैं। तो वो दो लेवल पे बेसिकली होती है। एक होती है कमर्शियल लेवल। कमर्शियल का मतलब होता है जिसमें हम लोग लेटेस्ट टेक्निक्स, टूल्स, मेथड्स यूज करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो एक विजुअल आएगा जिसमें आप देखेंगे कमर्शियल फिशिंग क्या होती है, जिसमें बिगर ट्रॉलर्स यूज किए जाते हैं, बड़े शिप्स जिसको बोलते हैं, और उनके अंदर सारा जो सिस्टम है वो लगा हुआ होता है कि फिश को आपने कैच करने के बाद प्रोसेस कैसे करना है, उसको कट कैसे करना है, उसको फ्रीज कैसे करना है, वो सारे सिस्टम्स रेफ्रिजरेटर्स वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। तो कमर्शियल, इसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है और सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। मोर स्पेसिफिकली जिल नेट या गिल नेट जिसको बोलते हैं आप, वो इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं मैकेनाइज्ड फिशिंग होती है, या मशीन्स का यूज इसमें ज्यादा होता है, स्किल्स, टेक्निक्स का यूज ज्यादा होता है। दूसरा जो लेवल है वो है सबसिस्टेंस फिशिंग। सबसिस्टेंस फिशिंग मैरीन फिशिंग में भी हो सकती है और इनलैंड में भी हो सकती है, रिवर्स में भी हो सकती है। उसमें जो फिश कैच है उसका वॉल्यूम स्मॉल होता है और फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फार्मर्स, फिश फार्मर्स ओन फैमिली होता है, फिश कैचर्स ओन फैमिली होता है। वो थोड़ा बहुत सरप्लस होता है उसको सेल आउट करते हैं और उससे अपना गुजारा चलाते हैं। तो पहला है जी, डिस्क्राइब द फिशिंग मेथड्स यूज्ड इन बोथ मैरीन एंड इनलैंड वाटर्स इंक्लूडिंग फिश फार्म्स। अब मैरीन ओशन के अंदर जो फिश पकड़ी जाती है और इनलैंड जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में या फिश फार्म्स में वो फिश कैचिंग करते हैं, फिश रेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये लाइव स्टॉक में भी इसको समटाइम इंक्लूड किया जाता है, फिश फार्म्स जो होते हैं। दूसरा पॉइंट है, गिव एग्जांपल्स ऑफ द फिश कॉट इन बोथ मैरीन एंड इनलैंड वाटर्स एंड ऑफ द फिश रियर्ड ऑन फिश फार्म्स। ये भी आपके सामने स्क्रीन पे जो है फिश की टाइप्स आएंगी, फिश के नेम लिखे हुए आएंगे कि मैरीन में, ओशन में हम कौन कौन सी फिश पकड़ते हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, और इनलैंड फिशिंग में कौन सी फिश टाइप्स जो ज्यादा फेमस है जो यहाँ पे पकड़ी जाती हैं या फिश कैचिंग की जाती है और उनको आगे कंज्यूम किया जाता है। और फिश फार्म्स, अच्छा ये जो फिश फार्म्स है ना, इनके लिए याद रखें कि ये भी कमर्शियल फिशिंग होती है। अभी ये पिक्चर आप देख रहे हैं सामने फिश फार्म्स की। फिश फार्म्स बाकायदा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉपरली उनको मेंटेन किया जाता है, उसके लिए भी जो है वो वैक्सीनेशन और मशीनरी और सारी चीजें यूज की जाती हैं। सो फिश फार्म्स जो है ना, वो अक्सर स्टूडेंट्स जो समझते हैं फिश फार्म सबसिस्टेंस का लेवल, नो, फिश फार्म जो है वो भी कमर्शियल फिशिंग की ही एक कैटेगरी है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और उसमें भी टारगेट हमारा प्रॉफिट ही होता है। सो फिश फार्म इज कमर्शियल फिशिंग एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है, गिव एग्जांपल्स ऑफ द फिशिंग पोर्ट्स बोथ द बलूचिस्तान एंड सिंध कोस्ट। अब आपको पता है सिंध कोस्ट जो है पाकिस्तान का, वो सबसे ज्यादा लेंथी कोस्ट है, तकरीबन 750 अप्रोक्सीमेटली उसकी लेंथ है, 750 किलोमीटर्स, और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपका 300 प्लस किलोमीटर्स वो सिंध कोस्ट है। और जहां तक बलूचिस्तान कोस्ट की बात है तो वहां पे ये जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं ये पोर्ट्स हैं। ग्वादर पोर्ट हमारी न्यूएस्ट है, लेटेस्ट है, और बाकी जो स्मॉलर पोर्ट्स हैं उनमें पसनी, जीवानी और हमारा ये स्मॉलर पोर्ट्स हैं, फिशिंग पोर्ट्स हैं। अच्छा, फिशिंग पोर्ट्स के हवाले से एक और चीज आपके सामने क्लियर कर दूं, एक टर्म यूज होती है फिशरीज। फिशरीज इज अ प्लेस वेयर फिश द कॉट फिश इज प्रोसेस्ड। फिशरी इज अ प्लेस वेयर द कॉट फिश इज प्रोसेस्ड। ये इनलैंड भी हो सकती है और मैरीन फिशिंग में भी ये बनती है। और जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं ना, ये इटसेल्फ फिशरी होते हैं, फिश कैचिंग के बाद उसी ट्रॉलर के ऊपर सारा सिस्टम जो है बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, डिस्क्राइब द यूज ऑफ द फिश कॉट। इसको क्वेश्चन में आप इंपॉर्टेंस के तौर पे भी ले सकते हैं कि जो फिश पकड़ी जाती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
नंबर वन इंपॉर्टेंस फूड रिसोर्सेज, ठीक है, इट कैन मेंटेन आवर फूड रिसोर्सेज, इट कैन कंट्रीब्यूट टू द फूड रिसोर्सेज. सेकंड इज employment, business, trade, so it can ultimately contribute to the GDP of the country, to the business of the country. और ट्रेडिंग के बाद जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा ऑब्वियसली उससे पाकिस्तान में फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी. ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन इंप्रूवमेंट्स इन फिशिंग मेथड्स एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स. अच्छा, ये पॉइंट पहले पॉइंट्स के साथ जो है ना सेकंड पॉइंट के साथ मिक्सअप होता है कि कमर्शियल फिशिंग के अंदर जो चीजें हम यूज करते हैं वो बेसिकली इंप्रूवमेंट ही होती है. एक स्मॉलर लेवल है सबसिस्टेंस लेवल, और उससे अच्छा बिगर लेवल कमर्शियल लेवल जो है वो इंप्रूव्ड लेवल होता है, जिसमें इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग उसमें बिगर ट्रॉलर्स यूज करते हैं, गिल नेट्स यूज करते हैं, मशीन्स यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो है वो रखे होते हैं, यानी कि कोल्ड स्टोरेजेस जिसको हम बोलते हैं वो बनी हुई होती हैं, और इस तरह से ये इंप्रूवमेंट है. और जो सबसिस्टेंस लेवल है उसमें ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं, स्मॉलर बोट्स होती हैं, स्मॉलर नेट्स होते हैं, और अल्टीमेटली जो फिश कैच है उसका वॉल्यूम भी स्मॉल होता है. सो इंप्रूवमेंट्स. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेसिंग द फिशिंग इंडस्ट्री एंड इवेल्युएट द पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं. पहला है प्रॉब्लम्स फेसिंग द फिशिंग इंडस्ट्री. प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि ओवर फिशिंग. ओवर फिशिंग का मतलब कि एक जगह पे फॉर एग्जांपल 1 टन जो है फिश मौजूद है, हम उसमें से अगर 900 kg फिश जो है कैच कर लेते हैं, बाकी जो है वो 100 kg रह जाएगी, तो उसकी रीडिंग कम होगी और अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ये प्रॉब्लम, ओवर फिशिंग इज अ प्रॉब्लम. दूसरी, फिशिंग के लिए जो ट्रॉलर्स जा रहे हैं या जो हम लोग बोट्स वगैरह लेके जा रहे हैं, जाहिर है वो डीजल से चल रही हैं, तो ऑयल स्पिलेजेस की वजह से जो वाटर है वो पल्यूट हो जाता है, और एक्वेटिक लाइफ हमारी या फिश जो है वो पल्यूट हो जाती है, और अल्टीमेटली ये हेल्थ हैजर्ड बन जाता है. इसके अलावा हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स नहीं है, जिसकी वजह से डीप सी में जब ये फिशरमैन होते हैं तो वहां पे जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, जैसे साइक्लोन वगैरह कोई आ रहा है और इस तरह की क्लाइमेटी है, तो उनको बर वक्त इन टाइम इन्फॉर्म करना हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए फिर डीप सी फिशिंग जो है वो इतने ज्यादा बड़े स्केल पे हो नहीं सकती पाकिस्तान में, तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है. इसके अलावा वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए प्रॉब्लम्स. अब दूसरी साइड पे पॉसिबिलिटीज क्या है? सबसे पहले तो अभी पहले हमने बात की कि पाकिस्तान में मोर देन 1000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल एरिया है. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जनाब. कुदरत ने हमें 1000 से ज्यादा किलोमीटर जो है वो कोस्टल एरिया दिया हुआ. देन वो कोस्टल एरिया भी वो है जिसके वार्म वाटर है, जहां पे मतलब थ्रू आउट द ईयर आप फिश कैचिंग कर सकते हैं. आपकी उस जॉब में, उस एम्प्लॉयमेंट में, उस बिजनेस में, उस ट्रेड में कोई जो है वो दरमियान में ग्लिच नहीं आ सकती. वार्म वाटर का ये मतलब है कि सारा साल वहां पे फिशिंग हो सकती है. फिर वार्म वाटर की जो फिश होती है ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोर टेस्टी एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर. आपके जो नॉर्थ में एरियाज हैं, आइसलैंड, यूके वगैरह, उनके नॉर्वे वगैरह, वहां पे जो फिश होती है दैट इज नॉट मच टेस्टी. वार्म वाटर की फिश बड़ी टेस्टी होती है. यही वजह है कि जापान भी हमसे बहुत बड़ी वॉल्यूम में जो है फिश हमसे इंपोर्ट करता है, तो हम उसको फिश एक्सपोर्ट करते हैं जापान को. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. हम लोग गवादर के अलावा जो स्मॉलर पोर्ट्स हैं जैसे पसनी, जीवानी और मारा, उनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं. जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एनहांस कर सकते हैं. ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं. लेकिन ऑब्वियसली फिर वही बात कि पाकिस्तान में इन कामों के लिए चैलेंजेस भी हैं. वी आर ऑलवेज इन शॉर्ट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है. वी आर शॉर्ट ऑफ द स्किल्स, द टेक्नोलॉजी, वी आर शॉर्ट ऑफ द अवेयरनेस, वी आर शॉर्ट ऑफ द लेजिस्लेशन. लॉज पाकिस्तान में इस बिजनेस के हवाले से इतने ज्यादा नहीं है. अभी तक आप देखें, यकीन करें कि इतना बड़ा जो है वो कोस्टल एरिया होने के बावजूद और इनलैंड में हमारे पास इतने ज्यादा रिवर्स होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ 6 to 7 lakhs फैमिलीज जो है ना वो इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड है. तो कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग मिस कर रहे हैं. तो इसकी सस्टेनेबल फिशिंग के लिए हमें ये अपॉर्चुनिटीज जो है इनके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी और इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना पड़ेगा. सो अब आपके साथ मैं एक और वीडियो शेयर करता हूं जिसमें आपको कमर्शियल और सबसिस्टेंस जो है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ये वीडियो जो है दैट इज गोइंग टू बी एंड. ये वीडियो देखें. सो ये आपकी कमर्शियल
और सबसिस्टेंस लेवल की फ़िशिंग थी, उसमें डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। और ये आपका जो है वो टोटल सिलेबस है फ़िशिंग से रिलेटेड। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।